नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा आवाज एक नई सोच के अंदर। इस वक्त मैं जर्नलिस्ट रघुवीर सिंह मौजूद बरवाला के बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर जो वार्ड नंबर 14 के निवासी जो है वो पहुंचे हुए हैं। एक जन जागरण यात्रा के कह सकते हैं शुरुआत की गई है। वो यात्रा किस लिए? लोगों को नशे के विरुद्ध इकट्ठा करने के लिए, नशे के खिलाफ एकजुट करने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है वार्ड नंबर 14 के निवासियों के द्वारा। और कल एक घटनाक्रम घटा था, रात को जो है नशे के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा जो पत्थरबाजी की गई, और पत्थरबाजी करने के दौरान एक साथी को चोट लगी। क्योंकि ये जो संगठन है लगातार पिछले 10 से 15 दिनों से वार्ड के अंदर ठीकरी पैरा लगा रहा है, और ठीकरी पैरा लगाते हुए जो नशे के ऊपर इन्होंने जो अंकुश लगाया है उससे सभी बहुत खुश है। और 75% तक जो है नशे के ऊपर काबू पा लिया गया है, बिकने बंद हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है जी। गोविंद, कौन से वार्ड से हो? 14 वार्ड से जी। 14 वार्ड से। कितना नशा बिक रहा है अब इस वक्त? सर 1 महीना पहले खुले धड़के से बाहर बैठी थी, रहती थी लेडीज और झोली दे के ऐसे बुलाती थी। अब टिकरी पैरा 1 महीना हो गया है। 1 महीने में कम से कम 5-7 बार हम पे हमले भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ डटे हुए हैं, पैरा देते हैं। और कम से कम जहाँ 100 कस्टमर आते थे वहाँ 20 रह गए, उनके 20 कस्टमर रह गए हैं। तो कल जो घटना घटी है वो चोट किस भाई को लगी है, पहले उसको बताइए। हमारे ये लाला जी साथी हैं हमारे, इनको चोट लगी थी, पैर पे चोट लगी है। पत्थरबाजी की घटना हुई थी और पत्थरबाजी के दौरान जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए गए, उनको चोट लगी है। कल क्या बात हुई थी, क्यों ये पत्थरबाजी शुरू हुई? मामे नशे के खिलाफ जी टिकरी पैरा लगा रखा है, ठीक है ना। उनके बावजूद उन्होंने बोले यहाँ पे क्यों खड़े होते हो, बोले इनको क्यों वो करते हो, तो उनको पत्थरबाजी शुरू कर दी है। पत्थरबाजी शुरू की। आप कितने लोग वहाँ थे उस वक्त जब उन्होंने पत्थर शुरू? उस टाइम हम 15 आदमी थे जी, कम से 15 आदमी थे। वो कितने? उनके 50-60 थे जी। 50-60 जने थे। तो फिर उसके बाद क्या कोई पुलिस वाली से बात की या पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस बुलाई जी, जब उन पर पत्थरबाजी की है जी। उस पर भी पत्थरबाजी की है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? कल वहाँ थे क्या आप जी? हाँ जी, वहीं पे थे। तो क्या बात हुई थी, कैसे पत्थरबाजी शुरू हुई? कोई आपने उनको ललकारा हो या उन्होंने आपको किसी प्रकार? क्या हुआ था जी हम जो मतलब बाइक पे जो नशा लेके आते हैं उनको रुकवा रहे थे सर। अच्छा जी। तो उनका एक बंदा बाहर बेचने जा रहा था जी, तो उनको रुकवा रहे थे। वो गाली गलौज करने लग गए उनको। अच्छा, आपको गाली गलौज करने लगे? हाँ जी, हम पीछे हटाने लग गए उनको। तो उनका एक बच्चा था, वो लड़ाई होगी तो वे पत्थरबाजी करने लगे हमारे ऊपर। तो पत्थर वहाँ आस पड़ोस से उठा के डाले थे, उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे? वहाँ पे इकट्ठे थे जी, मतलब वहाँ पे चिनाई लगी हुई है, वहाँ पे पत्थर थे, वहाँ से इकट्ठे करके मारने लगे जी। मारने लगे, चोट लगी है, घटना तो घटी है। अच्छा, और ये बताइए यासीन जी, जो फिलहाल जो कल रात की ये घटना बता रहे हैं, उसके बाद आपने कहा है पुलिस भी वहाँ पहुंची और पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं कह रही है, उनके ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। क्या ऐसा कुछ हुआ भी है या सिर्फ आप अपनी तरफ से कह रही हैं? नहीं हुई। वहाँ पर केशव धर्म काटा पे वो है सीसीटीवी कैमरा, आप उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालिए और देखिए, उस पे है मतलब गाड़ी जो है उन पे चोट पत्थरबाजी हुई है पुलिस की गाड़ी पे। जैसे पीसीआर आई है उन्होंने पत्थरबाजी कर रखी थी। पीसीआर आई, आते ही पीसीआर को भी पत्थर लगे, पीसीआर वालों ने बैक गियर डाला और वापस की। ठीक, उसके बाद में उन्होंने हूटर वगैरह चलाया और आगे लेकर गए। वो दोबारा नहीं आए फिर कौन? पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले आए। पुलिस ने 1 जिप्सी के बाद में 2 जिप्सियाँ और आई, 3 जिप्सी आई थी। तो फिर क्या मतलब कार्रवाई की गई उसके लिए? उन्होंने यही कहा कि भाई आप के जिन बच्चों को चोट लगी है, जिन जिन को चोट लगी है, आप उनकी MLR करवाइए और हम जो एक्शन है वो लेंगे। आज आप मिले थे डीएसपी महोदय से, तो क्या बात हुई? डीएसपी महोदय ने हमें पूरा आश्वासन दिया और पूरा सहयोग कर रहे हैं डीएसपी महोदय। कल भी मैंने रात को डीएसपी महोदय को ही कॉल किया था, ना कि मैंने SHO को, ना थाने में। मैंने सीधा डीएसपी महोदय को कॉल किया कि डीएसपी साहब ऐसे ऐसे बात होगी। डीएसपी साहब ने मात्र 5 से 7 मिनट में वहाँ पर पीसीआर भेज दी थी। अच्छा, तो अब ये जो आपने पुलिस डीएसपी ऑफिस से लेके यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर नारे लगाते हो, ये किस लिए? ये इसलिए कि बरवाड़ा की जनता जागरूक हो, नशे को ख़त्म करना है। ये हम अकेले से या मेरे से या भाई जो हम 50-100 बंदे हैं उनसे ये मुहिम कामयाब, चलो भाई हम एक एरिया में कामयाब कर सकते हैं, लेकिन पूरे बरवाड़ा से नशा ख़त्म नहीं कर सकते। पूरी बरवाड़ा की जनता को जब ये पता लगेगा कि नशे के खिलाफ हो रहा है, जागरूक हो गई। तो अभी आप आपने उनको जागरूक करने के लिए आपने यात्रा निकाली। पर्सनल आप किसी से मिले हैं अभी तक क्या? नहीं, हम किसी से नहीं मिले पर्सनल, जैसे क्योंकि युवा तो आप भी हैं, युवा वार्डों में भी आपके साथी होंगे, उनके फोन भी आए होंगे। आप पर्सनली हमसे, जैसे असवनी भाई है, रवि बैनीवाल जी हैं, रमेश बैटरीवाला जी है, निर्वी है, तो कई बहुत से युवा साथी और युवा नेता हैं जो वो हमसे मिल रहे हैं आकर कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, हम लोगों से जो मदद चाहिए वो बताओ। लेकिन हमने अभी तक यही बात बोल रखी है कि भाई
आप अपने वेस पे आपके एरिया में बच्चों को मजबूत करो और नशे को ख़त्म करो। हमारी यही वो है आपसे, ठीक, हमें आपका सहयोग यही चाहिए कि आप आपके आसपास के एरिया में नशा मुक्त करो आपके आसपास के एरिया में। डीएसपी महोदय से इन्हें कोई मतलब शिकायत नहीं है, जो पुलिस का पूरा यहाँ सहयोग मिल रहा है, प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। और जो ये घटना हुई है छिटपुट घटना, पुलिस कह रही है हालांकि उनके ऊपर ऐसी कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं भी उसकी जो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। हम पहले यहाँ महिलाओं से बात करते हैं। किस वार्ड से हो बेटा? कौन से वार्ड से हो? 14 वार्ड से। 14 वार्ड से। तो नशा नुशा बिकना कम होया कि मैं को नहीं होया? को नहीं होया। कम को नहीं होया? हाँ, ये कहने लग रहे भाई कम होया है। तोड़े बरसा में आंखें देखे तो बेच देखो नहीं होनी बाल खड़े उस टाइम तो आसा पासों के खूब बेचे हैं, जमा जी ला के बेचे हैं और वे हमारे बाल को रोके और तो उन पर लठ पत्थर बरसा में रात ने उड़ाए खड़े थे पुलिसिए, कुछ नहीं पट्टा इन पर घर में भी आवे जी लेने खातर, क्यों आवे जी लेने खातर? बेचे से ऐसे पर लगे पुड़िया देती है, आदमी अंदर पड़ जाते हैं, उनकी लुगाई निकलती है बाहर, पुड़िया रात के अंदर कि मैं भी कम नहीं होया नशा बिकना? भी कम नहीं है जी। क्यों को नहीं होया? ठिकरी पैरा लगन लग रहा है। मेरा से कोई असर नहीं पड़ रहा, नहीं होया, असर ही नहीं है जी। बच्चे ने लठ मार के रोड़े बनिए ने रोड़े के रखे बर्त कर खातिर सारे रोड़े हमारे बड़का का मारे हुए। महिलाएं अभी तक मान रही है भी किसी भी प्रकार की कोई भी जो है कमी नहीं आई है। हालांकि जो ठिकरी पैरा लगा रहे हैं वो कह रहे हैं भी 75% तक जो है इसमें कमी आई है। हम अश्विनी जी जुड़े हैं हमारे साथ। अश्विनी जी, ये मुहिम जो चल रही है, इस मुहिम को आप किस तरीके से लेके चलते हैं? क्या केवल 14 नंबर वार्ड तक सीमित रखेंगे या बरवाला में लेके जाएंगे? नहीं, देखिए, आज हम इस मुहिम में जो पहले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये साथी हैं असीन भाई जैसे क्रांतिकारी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरे पूरे मतलब 14 वार्ड ने ये मुहिम छेड़ी है। आज एक जागरूकता अभियान के रूप में हमने एक रैली भी निकाली है। इस जागरूकता अभियान का ये फ़ायदा होगा कि ये अभियान जो इसने आवाज़ दी है नशा मुक्त के खिलाफ, ये बरवाड़ा के कोने कोने में जाएगी। और बरवाड़ा का कोने कोने का युवा जब जागेगा, जब देखेगा, उनके माँ बाप जागेंगे कि उनके बच्चे कितने नशे में जा रहे हैं, क्योंकि हर घर में ये क्लेश है। हर घर को पता है कि हमारा बच्चा नशे का आदी हो चुका है। उनके माँ बाप सहयोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि वो आगे आ जाएं। अब वो माँ बाप से भी निवेदन है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बरवाड़ा में युवाओं ने एक मिलकर एक अभियान चलाया है। मातृशक्ति है इतनी सारी, और दूसरे बुजुर्ग हैं हमारे जिनके आशीर्वाद से युवाओं ने ये एक अभियान छेड़ा है। तो हम पूरे बरवाड़ा शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि नशा मुक्ति के इस अभियान में आप इन लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ताकि नशा मुक्ति के अभियान को एक मजबूती मिल सके और आपके जो बच्चे इस कैंसर रूपी जहर से जल्द दम तोड़ रहे हैं, या पीढ़ियां जो खराब हो रही हैं, जो घर खराब हो रहे हैं, वो ऐसे घर उजड़ने से बच जाएं। तो मैं सभी बरवाड़ा वासियों से यही निवेदन करूंगा, पुण्य निवेदन करूंगा, जिस बरवाड़ा, क्योंकि एकता हमेशा रंग लाती है, ठीक है, पीछे भी एकता रंग लाई है। तो आप लोग सभी एकत्रित होकर इस नशा मुक्त अभियान में पूरा बरवाड़ा शहर एकजुट हो और हमारे जो युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रेसित हो रही है उसको डूबने से बचा ले। मेरा हाथ जोड़कर पुनः बरवाड़ा वासियों से निवेदन है। या मान के तो हड़ते नहीं, आगे जावांगे, मरण कटना तैयार है। या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, ठान लिया है वार्ड नंबर 14 के जो निवासी हैं। और फिलहाल जो है जो स्थिति है वो अनकंट्रोल भी है और कंट्रोल में भी है। दोनों तरीके से अगर हम बात करते हैं, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो नशा बेचने वाले उसके द्वारा, उनके द्वारा कभी कभी ऐसी छिटपुट घटनाएं जो होती है डराने के लिए वो कर दी जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बरवाला वासी जो है इस यात्रा के बाद या इस एक पैदल मार्च के बाद थोड़ा जागरूक होंगे और सहयोग करेंगे। कम से कम अगर आप अपना तन का सहयोग नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल के अंदर आपको शेयर का एक बटन दिया गया है, उन वीडियोस को शेयर कीजिए जो ये कार्य कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।